श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 21। आज के अध्याय में आप जानेंगे दंभ की तपस्या और भगवान विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति के वरदान का वर्णन है। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशिमौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, वह सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। फिर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था, जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने से त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनुष्य संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हुआ है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु जी ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए।
इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवाधिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैगीषव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन होकर अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्मा विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यों कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब तपः सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत मनोहर था, वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है।
यह विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं, उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी की शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, तुलसी के समक्ष यों कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच और मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में होती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प और फूल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करें। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यों वार्तालाप कर रही थी, उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंची और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणों का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी, तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। यों तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर
दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जारी रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा और अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यह सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चार वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ दोषवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ लेकर सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमिला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए हुए थे। शिव विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंदन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है।
इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु जी बोले, ब्रह्मा, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि में मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाला इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जग जननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस समय वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य, निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे जिससे वह चित्र विचित्र दिख रहे थे। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म राग मणि जुड़ी हुई थी जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसमें मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत
परेशान, त्रिदीवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निर्विकार, स्वेच्छा अनुसार, साकार, अजन्मा, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, समायुक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर से वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत स्त्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ की बात मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यों कहे जाने पर वह शिवदूत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ।
अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिवजी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, विकार, कुटीचर, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, कुबेर, यम, मंगल तथा अन्य अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थीं। उनकी 1 योजन लंबी भीषण आकार जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्मा, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, खड्ग आदि शस्त्र और अन्य अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां उनके साथ थीं। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिव दूत चला गया, तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यों कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। उसके बाद अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। फिर उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत होकर अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां और बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धौमरों के 100 कुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, सेनापति को यों आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था।
इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपो स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमार्दन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 5 योजन थी। भारत की उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जग जननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यों कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसी सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, रत्नसार से जयंत, शोभाकर से वैश्ववानर, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा।
11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण की मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया और अन्य अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपनी विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गईं और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यौ उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोप आवेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्त पान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी,
काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुनि, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता, परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थी और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यों कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसकी शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपना उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्र अस्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो।
उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा और गुरुवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।